नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता अमन सांडिल्य जी। अमन सांडिल्य जी से जानेंगे जिस प्रकार से इनके बयानों को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद ने इन पर पलटवार किया है, उस पर अमन सांडिल्य क्या सोचते हैं। अमन सांडिल्य जी, आपको पता होगा जिस प्रकार से आपने चिराग पासवान को लेकर के बयान दिया है, उस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद ने आपके खिलाफ मोर्चा खोला है। देखिए, बाबा चौहरमल का चाराडी में जो मेला लगा, उस समय पशुपति पारस जी के साथ जो कुछ भी हुआ, पासवान समाज ने जो भी किया, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, पीड़ा दर्द तो नहीं कहेंगे, उनकी जो भारी बेइज्जती हुई, उससे ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन मनीष आनंद का साफ तौर पर का नाम है अमन सांडिल्य जी कि आपने चिराग पासवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। मैंने कहा ना कि वो लोग अपने उन लोगों का जो दिमाग है ना, वो दिमाग आपे में नहीं, वो किसी भी चीज़ को, किसी सही बात को भी किस तरह से उसको मैनिपुलेट करना है और अपने को जिंदा रखना है। वो लोग सियासत कर रहा है जिंदा रहने के लिए, खत्म हो चुके हैं। लेकिन आप ही की बात को उन्होंने बताया। मैंने क्या कहा, हम तो उस महान जो मोटिवेशनल, जो महान दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, डेल कार्नेगी, हमने उनके शब्दों को मैंने कोट किया, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। उन्होंने तो एक परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी, एक उदाहरण के तौर पर कहा था कि जब तुम्हारी कोई आलोचना करने लगे, भला बुरा लोग कहने लगे, आपके पीछे पड़ जाएं, तो समझ लीजिए कि आप जिंदा हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, रोकना चाहते हैं आपको। यही बात तो मैंने कही। आपने मनीष आनंद का बयान सुना? हाँ, वो मैंने सुना है। क्या कहा मनीष आनंद? मनीष आनंद ने जो कहा वो तो आप भी देख सकते हैं, उसने हमने देखा है, ठीक है ना। उन्होंने तो हमारे ही जो, मैंने एग्जाम्पल नहीं कहेंगे उसको, जो वो मोटिवेशनल कोट है, उसी को उन्होंने दोबारा कोट करके कहा कि ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस शब्द से नवाज रहे हैं। तो उनकी मूर्खता पर, उनके अनर्गल प्रलाप पर मुझे हंसी आती है। ठीक है कि अरे, आप हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहारे जिंदा रहना चाहते हैं, सुबह शाम दोपहर वॉशरूम जा रहे हैं, तब खाना खा रहे हैं, तब घूमने जा रहे हैं, तब हर जगह चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान। तो इससे बात, जाहिर सी बात है कि ये साफ हो गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहारे ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति चल रही है। वो लोग मसाला भी निकाल रहा है तो हम ही से निकाल रहा है, उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। क्या है मनीष आनंद के पास? क्या है? कोई मुद्दा पर बात करे, हमसे करे, किसी मुद्दे पर बात, जितनी समस्याएं बिहार में है उस पर बात करे, बाढ़ से लेकर के, सुखाड़ से लेकर के, पानी की व्यवस्था से लेकर, बिजली कटौती से लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, हेल्थ की व्यवस्था को लेकर के, इस पर डिबेट करें। एक छोटे सा किसी उद्धरण को लेकर के और उसको इतना बड़ा बनाने का प्रयास करना कि हमने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ में, या किसी के भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं कि सबका सम्मान करते हैं, जिसको अपना सियासी तौर पर जिसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, उसका भी पैर छू करके प्रणाम करने वाले हैं। जी, हम उस मुद्दा पर भी आएंगे, उस पर भी करते हैं, है ना। हम लोग उनके सिपाही हैं। ये मूर्खे जैसी बात। हाँ, लेकिन अमन सांडिल्य जी, इसी प्रकरण में आपने कभी जिक्र किया था कि एक बार मोदी जी ने भी ऐसे ही कुछ कहा था। हाँ, उसमें देखिए, ये तो 2014 से पहले की बात, 2014 चुनाव, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले मोदी जी ने वो अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि गाड़ी के पहिए के नीचे अगर कुत्ता का पिल्ला भी आ जाए तो कष्ट होता है, तो दुख होता है ना। अब बताइए कि मोदी जी ने जिस सेंस में कहा था, क्या सारे मुसलमान मोदी जी के नजर में कुत्ते के पिल्ले हैं? उस समय हंगामा भी हुआ था, बहुत लोगों ने आलोचना भी की थी। लोगों ने कहा था कि ये, हाँ, लेकिन मोदी जी का ऐसा कोई तात्पर्य, लेकिन तात्पर्य नहीं था। वही मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस को, किसी महान विचारक के सेंटेंस को कोट करना, ठीक है ना। हमने डेल कार्नेगी को कोट किया, इसका मतलब कि डेल कार्नेगी को हमने पढ़ा है,
और मनीष आनंद ने उसको दूसरे तरह से लिया, इसका मतलब कि उस व्यक्ति के पास कोई नॉलेज ही नहीं है। नहीं, राजनीति में थोड़ा बयानों को लेकर उठापटक रहती है इसमें। नहीं, उठापटक ठीक है, उठापटक रहती है, लेकिन सत्य सच्चाई के साथ। देखिए, सत्य न छोटा होता है न बड़ा होता है। सत्य को बड़ा नहीं कर सकते, सत्य को छोटा नहीं कर सकते। बात समझ गए? सत्य हमेशा सत्य होता है। तो जो मैंने बताया, जो मैंने बोला, वो तो सच है, वो तो सच है। तो अब छोड़िए किसकी क्या मानसिकता है, बोलने दीजिए बोलने वाले को। वो हजार वो सब भोंकने वाले लोग हैं, भोंकते रहे, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और इतना तय है, ये निश्चित है। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मैं चुनौती दे रहा हूं कि आने वाले समय में अभी भी और अभी से लेकर के आगे तक हमको रोकना है तो रोक करके दिखा दे, अगर दम है तो। ये सब छोटी मोटी बातों को लेकर के आप चाहिएगा कि हमको घेर लीजिएगा, तो हम घेरने वाले नहीं हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। चलिए, आखिरी सवाल है अमन सांडिल्य जी कि आपने अभी संस्कारों का जिक्र किया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भी चिराग पासवान जी को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया है, और कल भी जिस प्रकार से चिराग पासवान ने जा करके उनका चरण स्पर्श किया, इस पर क्या कहेंगे? तस्वीरें काफी वायरल हुई। देखिए, सियासी संबंध और व्यक्तिगत संबंध दोनों अलग होते हैं। नीतीश जी से हमारी सियासी मतभेद है, सियासी तौर पर उनसे हम मतभेद रखते हैं, हमेशा रखेंगे जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, उनसे हमारा मतभेद रहेगा। क्योंकि हम बिहार की जनता के हित में हम आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन किसी समारोह में जब उपस्थिति होती है तो वहां पर सियासी मतभेदों को दूर रख करके और आपस में गले मिला जाता है। वो भी इस जो पाक रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, उसका इफ्तार पार्टी है, तो उसमें इस तरह की सियासी बातें का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई निकालता है तो उसको निकालने दीजिए, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। सियासी तौर पर हमारे मुख्यमंत्री के हम लोग विरोधी हैं, उनके क्रियाकलापों के हम विरोधी हैं, उनके शासन के हम विरोधी हैं, ये हम रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे चाचा की तरह हैं, ठीक है। उनका आशीर्वाद हम हमेशा लेते रहेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। चलिए, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री का वैचारिक मतभेद इन लोगों से है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगा उनका आशीर्वाद ये लोग लेंगे, और इन लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर वो भी आदरणीय। बाकी मनीष आनंद की बातों को लेकर के इनका साफ तौर पर का नाम है कि जो हमने कहावत के रूप में कहा था, उसे मनीष आनंद ने दूसरे ढंग से लिया है। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आगे हम मनीष आनंद से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।